दोस्तों, क्या आपने कभी शांत रात में आसमान की ओर देखा है, जब चारों ओर सन्नाटा हो और ऊपर सिर्फ एक गहरा रहस्यमयी आसमान फैला हो? उस समय जब आप सिर उठाकर देखते हैं तो आपको असंख्य तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये तारे जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, मानो किसी ने काले कैनवास पर हीरे जड़ दिए हों। क्या आपने कभी सोचा है इन तारों के पीछे क्या छुपा है? क्या ये तारे सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे बिंदु हैं, या इनके पीछे कोई गहरी कहानी है? लाखों करोड़ों तारे जैसे कोई हीरों की चादर बिछा दी हो। हर तारा अपनी अलग चमक, अपनी अलग कहानी लेकर आसमान में टंगा है। कुछ तारे इतने चमकीले हैं कि लगता है जैसे वो हमें अपनी ओर बुला रहे हों। कुछ तारे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों साल लगा देती है। सोचिए, वो रोशनी जो आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वो शायद तब निकली थी जब धरती पर इंसान भी नहीं थे। ये तारे, ये चमक, ये सब मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाते हैं जो हमें हर रात देखने को मिलता है। ये विशाल अंधेरा, ये टिमटिमाते तारे, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड जो अनंत है, रहस्यमयी है और हर पल बदलता रहता है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो असल में हम अपने ब्रह्मांड की एक छोटी सी झलक ही देख पाते हैं। वो तारे, वो आकाश गंगा, वो धुंधले से बादल, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसकी सीमाओं का अंदाजा लगाना भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, वो चांद जिसकी रोशनी में हम कविताएं लिखते हैं, ये सब इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। सोचिए, हम जिस धरती पर रहते हैं वो भी इस ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों में से एक है। हमारा सूरज जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, वो भी एक साधारण तारा है जैसे आसमान में दिखने वाले बाकी तारे। और चांद जो रात को अपनी चांदनी से धरती को नहला देता है, वो भी इसी ब्रह्मांड की एक छोटी सी कड़ी है। हम सब, हमारी पूरी दुनिया इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या हम कभी इसकी पूरी सच्चाई जान पाएंगे? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है और इसका विस्तार लगातार हो रहा है। हर पल, हर सेकंड ये ब्रह्मांड और बड़ा होता जा रहा है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे और ग्रह हैं। सोचिए, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, हमारी आकाशगंगा, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने एक बूंद के बराबर है। क्या इसके आगे भी कुछ है? क्या ब्रह्मांड के बाहर भी कोई और दुनिया है, या फिर ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? वैज्ञानिकों के पास भी इन सवालों के पक्के जवाब नहीं है। कुछ मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी और ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन ये सब अभी सिर्फ कल्पना है, सिद्धांत है। असलियत क्या है, ये जानने के लिए हमें और खोज करनी होगी और सवाल पूछने होंगे। हो सकता है ये सवाल आपको अजीब लगे, शायद लगे कि इनका कोई मतलब नहीं, या फिर ये सिर्फ किताबों की बातें हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही जिज्ञासा, यही सवाल पूछने की आदत इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? लेकिन यकीन मानिए, ये सवाल सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करते आ रहे हैं। प्राचीन समय में भी लोग आसमान की ओर देखते थे, तारे गिनते थे और उनकी चाल से समय का अंदाजा लगाते थे। उन्होंने तारों की कहानियां बनाई, उन्हें देवता माना और उनके आधार पर अपने जीवन के फैसले लिए। आज भी जब हम आधुनिक तकनीक से ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, तब भी वही जिज्ञासा, वही सवाल हमारे मन में है। हम जानना चाहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है और क्या हम कभी इसकी सारी सच्चाई जान पाएंगे। यही जिज्ञासा, यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और यही है एक छोटी सी झलक उस अनंत ब्रह्मांड की जो हमारे सिर के ऊपर हर रात चमकता है। हमारा यूनिवर्स अरबों खरबों तारों, ग्रहों और गैसों से बना है। जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो हमें अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर गैस का बादल, ये सब मिलकर हमारे ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ कितना बड़ा है? क्या ये सब कुछ ही है या इसके पार भी कुछ है? इसकी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारा सौर मंडल, हमारी आकाश गंगा और फिर उससे भी आगे हर दिशा में अनंत विस्तार।
वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा में ही लगभग 100 अरब तारे हैं और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर आकाशगंगा में अनगिनत तारे, ग्रह और शायद जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां भी। जब हम इन सब का अंदाजा लगाते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। लेकिन क्या ये विशालता अनंत है? क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है या ये हमेशा हमेशा के लिए फैला हुआ है? वैज्ञानिकों ने अब तक जितना देखा है उससे लगता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन इसका अंत कहाँ है या क्या इसका कोई अंत है भी, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं, बल्कि ये एक बंद लूप की तरह है जिसमें आप चलते जाएं तो वापस वहीं पहुंच जाएं जहां से शुरू हुए थे। या फिर इसके आगे भी कुछ है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कोई और ब्रह्मांड है? क्या मल्टीवर्स जैसी कोई चीज सच में है? अगर हाँ, तो उन ब्रह्मांडों की प्रकृति क्या है? क्या वहाँ भी तारे, ग्रह और जीवन जैसी चीजें हैं या वे पूरी तरह अलग हैं? ये सवाल जितने रोमांचक हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ा है हमारे अस्तित्व का सवाल। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो हम उसमें कितने छोटे हैं, और अगर मल्टीवर्स है तो हमारी जगह क्या है? क्या हम वाकई अकेले हैं या कहीं और भी कोई हमारी तरह सोचने समझने वाला जीवन है? जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की गहराई का एहसास होता है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? ये सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम भी अकेले नहीं हैं? क्या मल्टीवर्स में कहीं और भी जीवन है? क्या वहाँ भी कोई सभ्यता है जो हमारी तरह सवाल पूछती है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करती है? या फिर वहाँ के नियम, वहाँ की फिजिक्स सब कुछ अलग है? वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में मल्टीवर्स के सिद्धांत पर कई शोध किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी ये विचार ही रोमांचक है कि शायद कहीं और भी कोई हमारी तरह सोच रहा हो। क्या कहीं दूर किसी और यूनिवर्स में हमारी तरह ही जीवन है? क्या वहाँ भी कोई अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है? क्या वहाँ भी कोई आसमान की ओर देखता है और सोचता है क्या और भी है? ये सवाल हमें आगे बढ़ने, खोजने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद एक दिन हम इन सवालों के जवाब पा सकें और जान सकें कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। तब तक हम बस कल्पना कर सकते हैं और अपने सवालों के साथ इस रहस्यमय यात्रा को जारी रख सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड। सोचिए, हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी। क्या हो अगर हर फैसला, हर विकल्प, हर सोच एक नई दुनिया को जन्म देती हो? ये एक ऐसा विचार है जो सदियों से वैज्ञानिकों और फिल्मकारों को अपनी ओर खींचता रहा है। वैज्ञानिक अपने टेलीस्कोप्स और गणनाओं के जरिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं फिल्मकार अपनी कल्पना से ऐसी दुनिया रचते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास में भी जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा, तब से ही उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया था, क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? और अगर है तो वो कैसा होगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो इस दुनिया में नहीं कर सके। शायद किसी और ब्रह्मांड में आपके जीवन की कहानी बिल्कुल अलग हो सकता है वहां आपने वो रास्ता चुना हो जिसे यहाँ आप छोड़ चुके हैं। हर फैसला, हर मोड़ एक नई संभावना। एक ब्रह्मांड में आप डॉक्टर हैं तो दूसरे में शायद एक कलाकार, कहीं आप वैज्ञानिक हैं तो कहीं एक खोजी यात्री। हो सकता है उस दुनिया में आप एक रॉक स्टार हों जिसकी आवाज पर लाखों लोग झूमते हों और आपकी हर धुन पर दुनिया थिरकती हो, या फिर किसी दूर देश के राजा। एक ऐसी दुनिया जहां आपके पास अपार शक्ति और ऐश्वर्य हो और लोग आपको सम्मान की नजर से देखते हों। और सोचिए, किसी ब्रह्मांड में आप अंतरिक्ष यात्री हैं जो नए ग्रहों की खोज में निकला है और वहां की अनजानी सभ्यताओं से मिल रहा है। या फिर आप एक जादुई जंगल में बच्चे हैं जहां परियां और अजूबे जीव आपके दोस्त हैं। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है अनंत संभावनाएं। हर ब्रह्मांड में एक नई कहानी, एक नया जीवन और नए अनुभव। सोचिए, हर वो सपना जो आपने कभी देखा वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है। हर वो डर, हर वो खुशी, हर वो अनुभव किसी न किसी ब्रह्मांड में आपकी ही तरह कोई और जी रहा है। इसका मतलब है हर वो चीज संभव है जो आप सोच सकते हैं, और शायद वो भी जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। जब हम सोचते हैं कि क्या होता अगर,
तो शायद वो कहीं सच में हो रहा है। ब्रह्मांड की विशालता में हम एक छोटे से कण हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी कल्पना अनंत है। और यही है पैरेलल यूनिवर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती। यह हमें सिखाता है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। शायद कहीं किसी कोने में कोई और आप बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा है, और यही सोच हमें आगे बढ़ने, सपने देखने और नए सवाल पूछने की प्रेरणा देती है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, शायद कहीं कोई और ब्रह्मांड आपकी ही तरह किसी नई कहानी की शुरुआत कर रहा है। वैज्ञानिक कई सालों से पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए नई नई थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के समय एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्सेस एक साथ बने होंगे जो आज भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि ब्लैक होल दरअसल दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा हो सकते हैं, जिनके पार एक अलग दुनिया छुपी हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज और रिसर्च लगातार जारी